कि ये लॉज किस लिए हैं, इसका पर्पस क्या है। भगवान ने इतने फिक्स्ड कानून बनाए हैं कि इसको आग बोलते हैं, ये पानी है जो आपको गीला कर देता है। उनके हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी कौन है? इंसान। भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। कैसा है? मैं समझाना चाहता था कि लॉज क्या होते हैं, तो लॉज समझाने के लिए मुझे एक कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता था। कौन सी चीज है जो लॉ की तरह है, सिद्धांत की तरह है, लेकिन कमजोर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में। इसको हम कहते हैं ज़ेनोगा स्पिरिचुअल पाथ। ये पाथ नदी की तरह है, कोई भी नदी में जा सकता है, नहा सकता है, लेकिन नदी में डुबकी लगाने के लिए आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, स्विमर होना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल पाथ, स्पेशली ज़ेनोगी बनने के लिए आपको इस पाथ में इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप में इंटरेस्टेड हैं, हमारी प्रॉब्लम्स में, अपनी फैमिली में। ये अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक कहीं जाना चाहते हैं और उस जगह जाने का एक प्रॉपर क्लियर रोड बना हुआ है, लेकिन आप जंगलों से जा रहे हैं। जंगल में ढेर सारी रुकावटें होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। पाथ एकदम क्लियर होता है और उस पर आपके लिए बहुत हेल्प भी होती है। अगर किसी हाईवे पर जाएंगे तो आपको स्मूथ रोड मिलेगी, हाईवे के बगल बगल में दुकानें मिलेंगी, लोग भी मिल जाएंगे जो आपको गाइड करने को तैयार हैं कि इस रास्ते से आप यहाँ पहुँचेंगे, गाइड्स भी मिलेंगे। लेकिन जंगल में कोई हेल्प नहीं होती। तो जंगल क्या है? हमारा अपना माइंड, हमारी अपनी लाइफ, हमारी अपनी बिलीव्स, हमारे अपने एजम्पशंस। स्पिरिचुअल पाथ उसके लिए है जिसको अपने थॉट्स के साथ में एक डिस्टेंस दिखना शुरू हो गया। इससे पहले कि मैं आज की क्लास का कोर चीज़ बताऊं, एक ज़ेनोगी कौन है? ज़ेनोगी वो है जो हर एक सिचुएशन में सच जानना चाहता है। वो खाली इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी तुम जानो। ये सीरीज़ देखिएगा आप। मुझे तो बहुत अप्रिशिएट करने का मन करता है उस डायरेक्टर को। अनबिलीवेबल नाम है, अनबिलीवेबल। क्या नाम है? अनबिलीवेबल। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरे को बिलीव करने को ही तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं तैयार है? भगवान राम की कहानी सुनी है? उनको वनवास क्यों हुआ था? उन 3 माएँ थीं, जिसमें से एक माँ थी कैकेयी, जिसने कहा था कि मेरे सगे बेटे को सिंहासन चाहिए और राम को वनवास। लेकिन उस कहानी में मेन विलन कैकेयी को नहीं बनाया गया है। मंथरा कहाँ से आई थी? वो अपने मायके से लेकर आई थी। वो उसकी बचपन की केयर टेकर थी और वो मंथरा की बात सबसे ज़्यादा सुनती थी। उसको अपने पति के ऊपर भरोसा नहीं, अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं, अपनी सो कॉल्ड बहनें जो उसकी बाकी दोनों रानियां थी उनके ऊपर भरोसा नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं, अपने एक्सपीरियंस पर भी भरोसा नहीं है। उसको भरोसा है तो बस मंथरा पे। इसलिए अगर कोई किसी के लिए आग लगाता है, किसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो ये कहा जाता था, अब तो खैर ये लैंग्वेज से हट गया बेचारा, मंथरा बन रही है। लेकिन वो मंथरा हमारे अंदर भी है। जब मेरा मन कहता है मैंने इस आदमी को ये काम बोला और उसने मेरे को बेइज्जत करके चला गया, मुझे सुनता ही नहीं है, तो मेरे अंदर में एक मंथरा है। लेकिन एक ज़ेनोगी बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे मन में एक बात चल रही है कि दिस मैन डजंट ट्रस्ट मी, ही डजंट बिलीव मी, ही डजंट रिस्पेक्ट मी। लेकिन ये तो मेरे कान के अंदर चलने वाले, मेरे मन के अंदर चलने वाले इकोज हैं। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। जो आदमी ऐसा कर सकता है वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकता है। नहीं तो पता है क्या होगा? जो कुछ भी आप सुनेंगे, इन क्लासेस में सुनेंगे, आपके अंदर की जो मंत्रा है वो उसको सुनेगी, उसके बाद वो ट्रांसलेट करेगी।
उसमें से कुछ एडिटिंग कर देगी, जो चीज़ उसके लिए आसान लगेगा, ईजिली एप्लीकेबल लगेगा, या शायद पहले से कर रहा है, वो तो बोलेगा मन आपका कि ये सही है। और जो चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी उसको बोलेगा छोड़ दो। एक सोचिए, एक सेंटेंस आपको किसी ने बोला, मैं मर रहा हूँ, जल्दी करो पानी लेकर आओ। उसमें से दो वर्ड निकाल दो, मैं जल्दी करो पानी लाओ, या पानी लाओ। और आप खड़े हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, बोलेंगे पानी पी लो यार, बगल में पड़ा हुआ है। ये हमारे अंदर की मंत्रा करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले का जो कुछ भी बोल रहा है उस बात को मान लीजिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल आदमी वो है जो अपने अंदर की आवाज़ को ठीक ऐसे सुनता है जैसे दूसरे की आवाज़ को सुनता है, तब जाकर के वो सच समझ पाता है। आज की क्लास का नाम है एवरीथिंग फॉलोज द लॉ। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल लॉज ही काम करते हैं। लॉज के लिए ऐसा मान के चलिए जैसे आपका घर, जब आप घर बनवाते हैं तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फिर दीवारें बनाते हैं, उसके पहले पिलर लगाते हैं, दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं। एक क्लियर बाउंड्री है कि ये कमरा नहाने के लिए है, ये कमरा सोने के लिए है। ऐसे ही एकदम क्लियर फिक्स्ड बाउंड्रीज बना के रखी हैं नेचर ने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लॉज किस लिए हैं, इसका पर्पस क्या है। भगवान ने इतने फिक्स्ड कानून बनाए हैं कि इसको आग बोलते हैं, ये पानी है जो आपको गीला कर देता है, ये खाली जगह है, ये सारी की सारी लॉज हैं। ये थोड़ा सा दिमाग को आपको समझाना पड़ेगा। हमको लगता था ये पांचों तत्व हैं, एलिमेंट हैं। इस एलिमेंट का एक कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसे कोई आदमी सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसमें रंग डालता है, पेजेस बनाता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जहां पर कुछ नहीं है वहां पर एक एम्प्टी स्पेस बनाया गया। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ज़ेनोगी स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट अ फिलोसफिकल स्टडी। यहां पर हम तुक्का नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत क्लियर पाथ है आपके लिए, आपके लिए। ये लॉज किसके लिए है? आपके लिए। एक भाई साहब है वहाँ पे दुबई में, पिताजी से मिले, वो अलग रिलीजन के हैं, पिताजी के रिलीजन के नहीं थे। तो बोलते हैं अल्लाह ने सब कुछ इंसान के लिए बनाया है। ऊँट, बकरी, मच्छर, सब कुछ इंसान के लिए बनाया है। चलो बकरी तो काट के खा लेते हैं, ऊँट के ऊपर बैठ जाते हैं, मच्छर किस लिए? तो बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए, इस दुनिया में एंजॉयमेंट के लिए। मतलब उनके हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी कौन है? इंसान। भगवान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। कैसा है? हाँ, एक आदमी के लिए तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। किसी के लिए भी, आपके लिए आप इंपॉर्टेंट हैं, मेरी दुनिया में मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। मेरे अंदर की जो बातचीत चल रही है मैं उसी को तो मानूंगा। बट पहली बार जब मैं इस रास्ते पे पहुंचा, इसके पहले तक बचपन में मैं इसको ऐसे पढ़ाता था स्कूल्स में, आप लोगों को शायद याद हो मेरे पुराने वीडियोस। मैं समझाना चाहता था कि लॉज क्या होते हैं, तो लॉज समझाने के लिए मुझे एक कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता था। कौन सी चीज़ है जो लॉ की तरह है, सिद्धांत की तरह है, लेकिन कमज़ोर है? रूल। रूल्स आप तोड़ सकते हो, सिद्धांत टूटते नहीं है। और रूल्स के साथ में ये है कि वो निकलता है कहाँ से? हम जो नियम बनाते हैं कहाँ से निकालते हैं? मन में से। आज हम बोलते हैं कसम खाएंगे, आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये कसम भी हो फिर भी ये हमारा अपना रूल है। और सिद्धांत सिद्धांत है, लॉज लॉज है, एंड एवरीथिंग फॉलोज अ लॉ। अच्छा, फॉलो की बात कर रहे हैं, फॉलोज तो कहीं से कहीं जा रहा है। आप लॉज को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ लॉ को फॉलो करती है, हम भी लॉज को फॉलो करते हैं। सूरज, गैलेक्सीज, मिल्की वे, ये सब लॉज को फॉलो करते हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? असतोमा
सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जा रहे हैं, अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं। लॉज अपने आप में ऐसा है जैसे कि सूरज रिवॉल्व कर रहा है, धरती उसके चारों तरफ घूम रही है, धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। आप न भी चाहें तो भी आपको मजबूरी में फॉलो करना पड़ेगा। लाइट डार्कनेस से लाइट की तरफ। हाँ, एक आदमी सिगरेट पीता है मान लीजिए, तो जो हेल्दी रहने के लिए लॉज है वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। कुछ टाइम के बाद उसको इन्फेक्शंस होंगे, उसको बीमारियां होंगी, उसका शरीर एक तरह से लॉज के अगेंस्ट में जा रहा है। कोई चीज़ लॉज के अगेंस्ट में नहीं जा सकती। आप ट्राई कर सकते हैं, एक आदमी किसी का खून करता है, ये इंसान के लॉ के अगेंस्ट है, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो शतरंज के खाने की तरह नहीं, उसमें सांप सीढ़ी की तरह आपको पीछे भेज दिया जाएगा, जाओ शुरू से खेलो। आप जब किसी का बलात्कार करते हैं तो आपको एक सांप काट लेगा, आप वापस पीछे वाले खाने में आ जाओगे। आपने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसे एक गड़बड़ काम कर दिया, फिर वापस, क्योंकि हर चीज़ फॉलो करती है लॉ को, जो आपको कंफ्यूजन से ले जाता है क्लैरिटी की तरफ। अगर ये एक छोटी सी बात आपको मालूम पड़ जाए तो आपकी पूरी लाइफ केवल एक ही काम के लिए रहेगी। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड दीज लॉज। क्योंकि जितना आपका मन, आपका शरीर इन सिद्धांतों के हिसाब से चलेगा, उतना ही आप हेल्दी रहोगे, उतना ही आप सक्सेसफुल रहोगे, और उतनी ही जल्दी आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलेगी, एनलाइटमेंट मिलेगा। इसका वाइस वर्सा, आप एंटी लॉ फॉलो करो, नदी के बहाव के अगेंस्ट में चलने की कोशिश करो, जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचोगे ही नहीं। ये चीज़ जब मुझे पता चली, मुझे लगा कि सारा काम आसान हो गया मेरे लिए। इसको पता चलने के बाद मुझे आगे, जो भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, मैंने अपने मन के अंदर के लॉज को पहचानना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे अंदर, मन के अंदर में, उनका रूप क्या है, कैसे पहचानूंगा मैं उनको, क्योंकि ये सब के सब औजार हैं। जैसे एक ग्रेविटी एक लॉ है, उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पहिया बनाना पड़ता है। ऐसे ही आपको आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर में लकड़ी को, लोहे को, बिजली को अपने अंदर में शेप देना पड़ता है। आगे उन औजारों के बारे में पढ़ेंगे हम। आज की क्लास केवल यही है, एवरीथिंग फॉलोज लॉज। रूल्स बना करके, कसम खा करके आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कृष्ण ये कहते हैं गीता में कि कर्म के फल की जो चिंता करके कर्म करेगा वो सफ़र करेगा। इसलिए अर्जुन से कहते हैं तुम मारपीट करो, लेकिन सिद्धांत की वजह से, लॉ की वजह से, धर्म के लिए। लॉ मतलब धर्म। तो अगर कोई आदमी इसलिए व्रत कर रहा है क्योंकि उसको उसका फल चाहिए, तब वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। और वहीं एक आदमी इसलिए खाना नहीं खा रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है बिना खाए, तो वो कर्म की फल नहीं चाहता। फल तो हमेशा बनेगा। इसलिए हमेशा इन लॉज को अपने माइंड से, अपने बॉडी से परसीव करना होगा आपको। क्योंकि अगर मैंने आपको कह दिया व्रत करना अच्छी चीज़ है और आप गए हैं शाम को पिंकू चाट वाले के यहाँ, तो भूख, जो पेट है ना, वो आपको आपसे बदला लेगा, बोलेगा मुझ मासूम की क्या गलती है। पेट कहेगा मुझे तो माफ़ करो यार, तुमको करना हो व्रत करो, मुझे तो कुछ खिलाओ। फिर आप एक मासूम बच्चे की तरह उसको खिला के आ जाएंगे। जैसे वो मुल्ला नसरुद्दीन गया था शराब पीने के लिए, पता है ना, टॉर्चर कर रहा था अपने आप को। हमारा मन बहुत आसानी से स्लिप कर जाता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे और